ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी बीज में एसआईपी स्टार्ट करते तो किस तरह के रिटर्न आते हैं इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारी वेबसाइट है etfschool.in। यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले नीचे एक पोस्ट है, एसआईपी इन निफ्टी बीज फॉर 10 ईयर। इस पर क्लिक करो और सारे एसआईपी के डाटा यहाँ दिखाई देंगे आपको। पहली बात तो एसआईपी क्या है कि ईटीएफ जो आपकी है ये आपकी इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ है टॉप की, और इसमें निफ्टी 50 के 50 स्टॉक से होते हैं। अगर आपकी एसआईपी जर्नी को मैं कह रहा हूँ 2014 से लेके 2023 तक की 10 साल की एक एसआईपी आपने की होती तो उसके किस तरह से रिटर्न होते हैं, तो हमने ये कहा है कि एसआईपी पीरियड लिया है अपन ने 1 जनवरी 2014 से 1 दिसंबर 2023, टोटल 10 सालों में आपने एसआईपी की होती तो किस। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ईटीएफ का नाम क्या है, तो निफ्टी निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज, इसका एनएससी कोड है निफ्टी बीज। अगर आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में निफ्टी बीज सर्च करोगे तो ये वाला ईटीएफ आ जाएगा। करंट मार्केट प्राइस जो अपन ने ये डाटा क्रिएट किया है 4 जनवरी 2024 को, तो उस समय 239.13 इसकी कॉस्ट थी। अपन ने एसआईपी अमाउंट रखा है 10,000 रुपीज पर मंथ। तो अब देखते हैं इसका किस तरह का रिजल्ट होता है। एसआईपी की स्टार्ट डेट मैंने बता दी थी 1 जनवरी 2014 है, लास्ट डेट 1 दिसंबर 2023 है। इन्वेस्टमेंट इस दौरान जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया था वो था 12,08,167 रुपये, और उसकी जो करंट वैल्यू हो गई है वो है 26,03,647 रुपये। आपके रिटर्न देखें तो रिटर्न आपके हैं 13,95,481, और रिटर्न परसेंट की बात करें तो वो है 115.50% का टोटल आपको इसमें रिटर्न मिला। अब अपन एसआईपी को अलग अलग देखते हैं। तो आपने 1 जनवरी को जो इस हमारी निफ्टी बीज की प्राइस थी 62.86 रुपीज, आपने 160 क्वांटिटी खरीदी होती तो 10,057.6 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता। देखो, जो ईटीएफ होती है वो फ्रैक्शनल नहीं आ सकती, जैसे म्यूचुअल फंड में फ्रैक्शन आता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा 10,000 से कुछ ज़्यादा होगा, जो भी राउंड ऑफ यूनिट्स आपको परचेज करनी है। फिर आपने देखा कि 1 फरवरी को जो आपका प्राइस इसकी कम हो गई और आपकी 164 यूनिट्स आई। फिर प्राइस थोड़ी सी वापस बढ़ी तो 160, फिर प्राइस बहुत बढ़ गई तो 140 यूनिट खरीदे। फिर आपने प्राइस वापस कम हुई 150 यूनिट खरीदे, फिर 73 हो गई तो 136 आए। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है आपके नंबर ऑफ क्वांटिटीज कम हो रही है, और लगभग आपका 10,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका 10,000 से ज़्यादा का ही होगा इसमें। फिर 77 हो गई 1 जुलाई को, और 129। इस तरह से आप देख सकते हो कि हर मंथ की 1 तारीख को, या अगर उस दिन मार्केट क्लोज था तो उसके नेक्स्ट डे की प्राइस लेके हमने ये कैलकुलेट किया है। तो आप देखो कि 129, 129, 123, 126, 119, 116, 119, 113, 112 और 116, जिससे भी प्राइस कम होती है क्वांटिटी बढ़ जाती है। 120, 120, इस तरह से आपकी ये प्राइस लगातार बढ़ रही है और क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे प्राइस वापस से देखो आप कम हुई तो क्वांटिटी बढ़ गई। देखो 175 हुई थी 133। तो यहाँ पे रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग भी होता रहता है एसआईपी मोड में जब भी आप कोई परचेजिंग करते हो। तो आप लगातार देख रहे हो कि इसकी प्राइस 87, 82, 83, 88, 91, 94, 95 इस तरह से चल रही है। और ये प्राइस जो है, अगर हम बात करें टोटल 10 ईयर तक कितनी हो गई, तो ये 1 दिसंबर 2023 को 228.18 रुपीज हो गई, और अब आपको मात्र 44 यूनिट मिली। और इस दौरान आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया वो हो गया आपका 12,08,160, और वो हो गया और करंट वैल्यू इसकी 26 लाख हो गई, जो आपकी 4 जनवरी 2024 वाली डेट के अकॉर्डिंगली डाटा दिखाया जा रहा है। थैंक यू। तो आप
एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो निफ्टी बीज में, और ये आपको म्यूचुअल फंड जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, उनसे बेटर रिटर्न देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। अगर आपको कभी ज़रूरत हो तो आप बेच सकते हो, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, और आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हो तो रिस्क भी कम है। आप लॉन्ग पीरियड में देखोगे तो कोई रिस्क नहीं है। शॉर्ट पीरियड में देखोगे तो आप एसआईपी में स्टार्टिंग में देख सकते हो कि भाई प्राइस जैसे थी 62 थी तो 61 हो गई, तो आप सोच सकते हो कि कम हो गया। फिर वापस से 62 हुई, 67 हुई, फिर 66 हो गई तो वापस से कम हुआ, 73 हुई, 77 हुई, 77, 81, 81 होने के बाद में वापस से 79 हो गई। तो आप देखो नेक्स्ट मंथ में वापस बढ़ जाती है। तो प्राइस 86 से वापस 84 हुई पर 89 हो गई, तो वैसे कोई रिस्क नहीं है लॉन्ग टर्म में किसी। इस दौरान आप देख सकते हो कि कोरोना भी आया होगा, तो अगर अपन कोरोना वाले टाइमिंग को भी कंसिडर करें कि 2019-20 में, तो इसकी प्राइस चल रही थी 17 में 103, 102, 107, 104, 111, 105, 110, 111, 120, 113, 113, 112। तो अब देखो यहाँ पे कोई कमी नहीं दिख रही है।